आपको दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग एनकाउंटर में 3 अफसरों की शहादत पर कैसे देश का खून इस वक्त खौल रहा है। भारत बदला मांग रहा है। कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत पर देश गम में है, गुस्से में है। परिवारों में मातम पसरा है, हर किसी की आंखें नम है। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के फिर ना आए। मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया, मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया। देश की आंखें नम हैं। मुझे दुख भी है और खुशी भी है। मेरा भाई शहीद हो के इस दुनिया से विदा हुआ। क्रोध धधक रहा है। आतंकवाद, इसका बिल्कुल सफाया होना चाहिए। कब तक रोते रह गया परिवार। शहीदों के लिए खून उबल रहा है। देश के जांबाज देश के लिए जान लुटा गए। मैं ना रोऊं, मैंने अपना बेटा पाल का देश ताई दे दिया था। मैं तो पूरा भारत देश के वीरों को नमन करता है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। जो देश के लिए शहीद हुए उनको देश का सलाम है। अपने खून से जिन्होंने जमीन को सींचा उन बहादुरों को देश का सलाम है। कश्मीर के अनंतनाग जिले में गाडोल कोकेरनाग इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ होती है। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होती है। राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट वीर गति को प्राप्त होते हैं। कर्नल मनप्रीत मोहाली के रहने वाले, मेजर आशीष हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले और हुमायूं भट्ट कश्मीर के बडगाम के रहने वाले थे। आंसुओं से बेजार रोती इस मां का दर्द अथाह है। बेटा आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुआ। कर्नल मनप्रीत की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। घर के बाकी सदस्य दिल पर पत्थर रखकर अपने गम को दबा रहे हैं। कर्नल मनप्रीत का कैरियर जांबाजी की कहानियों से भरा है। वो 17 साल से सेना की सेवा में थे। राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट के इंचार्ज, उन्हें सेना पदक मिल चुका था। कर्नल मनप्रीत ने अनंतनाग में शौर्य की नई गाथा लिखी। उनका परिवार अब तन्हा रह गया। उनकी पत्नी हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। 6 साल का बेटा, 2 साल की बेटी अब पिता के साय के बिना रहेंगे। मेरी लास्ट टाइम राखी पे बात हुई थी, सुबह बात हुई थी। नेक्स्ट मंथ उन्होंने आने की बात कही थी। अपने बेटे के बर्थडे पे उन्होंने आना था शायद, और 8-9 मंथ्स रह गए थे इस पूरे उसमें यूनिट में, 19 RR में। इसके बाद शायद उन्होंने अपनी पेरेंट यूनिट में चले जाना था। तो डेली हम न्यूज़ देखते रहते थे। मेरे मदर जो है स्पेशली, वो गिन गिन के दिन देखते थे कि चलो ये भी निकल गया मंथ, ये भी निकल गया मंथ, कि चलो 7-8 महीने रह गए, निकल जाएंगे। ये है मेजर आशीष ढौचक का घर। आज यहाँ मातम है। माँ की आंखों के आंसू सूख गए। बेटा सदा के लिए विदा हो गया। माँ कहती है कि आज वो रोएंगी नहीं। उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है। देश का बेटा था, मेरा नहीं था। वो देश में कुर्बान हो गया बेटा। ना मैं ना रोऊं, मैं ना रोऊं। मैंने अपना बेटा पाल का देश ताई दे दिया था। मन तो पाल का अपना बेटा देश ताई सौंप दिया था। मेजर आशीष ने 3 दिन पहले अपने चाचा से बात की। कहा कि बेटी के बर्थडे पर गृह प्रवेश करेंगे। आशीष 6 महीने पहले अपने साले की शादी में छुट्टी लेकर घर आए थे। मेजर आशीष 3 बहनों के इकलौते भाई थे। मेजर आशीष की 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू पोस्टिंग हुई। इसी साल मेजर आशीष को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। 2012 में लेफ्टिनेंट के पद पर उनकी भर्ती हुई। 2018 में मेजर पद पर प्रमोट हुए। अगर आतंकवाद हमारे 2 बच्चों को शहीद करके जाता है तो हम उसके 4 करते हैं, 5 करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसका बिल्कुल सफाया होना चाहिए। कब तक रोते रह गया परिवार, कब तक सारा कुछ। इसी जो परिवार के जो एक लड़का था, इसका बहुत ही बड़ा दुखदायक कहानी हुई है।
और यह है शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट का घर। जब तिरंगे में लिपटा सपूत घर लौटता है तो परिवार की चीख निकल जाती है। परिवार जानता है कि उन्होंने अपने लाल को हमेशा के लिए खो दिया। हुमायूं भट्ट ने जान पर खेलकर आतंकियों का मुकाबला किया, दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया, अदम्य साहस दिखाया, वतन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। हम इस वक्त श्रीनगर में बडगाम इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर के बाहर खड़े हैं, जो इस मुठभेड़ में शहीद हुए थे। वहां पर अभी भी गम का माहौल है। आसपास के इलाकों से लोग परिवार के साथ सहानुभूति जताने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। डीएसपी हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर में त्राल के रहने वाले थे। पिछले साल उनकी शादी हुई। उनका 2 महीने का बेटा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह ने श्रद्धांजलि दी। डीएसपी हुमायूं भट्ट को बडगाम जिले में सुपुर्द खाक किया गया। आज तक ब्यूरो। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।